तो मन में भाव आया कि मुक्ति नाथ, इनका यदि संधि विच्छेद करूं तो दो शब्द हैं, मुक्ति और नाथ। भागवत दोनों देती है, मुक्ति भी देती है, मुक्ति दानेन गर्जती। श्रीमद् भागवत गर्जना करके कहती है कि मुझे श्रवण करने वाले को मैं मुक्ति देती हूं। तो आज तो आप स्थिर मुक्तिनाथ से मिलने आए हो, पर जो पहले भी कथाओं में आए हैं, कथा में श्रीमद् भागवती कौन है? ये साक्षात शब्द ब्रह्म मुक्तिनाथ है, ये मुक्ति प्रदान करती हैं। तो श्रीमद् भागवत मुक्ति भी प्रदान करती है और नाथ को भी प्रदान करती है। नाथ कौन? जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, गिरधरनाथ, या जो भी आपके चित्त को प्रिय हो। चॉइस आपकी है कि आपको मुक्ति चाहिए कि नाथ चाहिए। मुक्ति वाले को नाथ मिलते हैं पर दूरी से मिलते हैं, पर जिसको नाथ मिलते हैं उसको मुक्ति की इच्छा नहीं होती। जो हम कल चर्चा कर रहे थे उसी विषय पर ही आगे चल रहा हूं। भागवत जी दोनों देती है, मुक्ति भी और नाथ भी। इच्छा आपकी है, प्रसन्नता आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए। कथा में प्रवेश सबका है, द्वार सबके लिए खुला है। कल एक अंग्रेज भी आके बैठे थे। कथा में प्रवेश सबका है पर अधिकार सबका नहीं है। अब इसमें एक बात आती है कि प्रवेश और अधिकार में अंतर क्या है? स्कूल में एडमिशन सबका होता है, पर उस स्कूल की पढ़ाई को जी करके, पा करके, अधिकार समझ करके कुछ बनते बहुत कम बालक हैं। महाभारत युद्ध में लाखों सेना खड़ी है, लेकिन गीता केवल अकेला अर्जुन सुन रहा है। तो गीता में प्रवेश लाखों का था, लेकिन अधिकारी केवल अर्जुन था। इसलिए ये द्वार सबके लिए खुला है। यहां आ सब रहे हैं पर अधिकारी सब नहीं है। तो फिर इसका विभाजन कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनो, बैठ जाओ भैया। विराज जाओ। क्या कुछ लिया क्या आपने इनका? हैं? अच्छा, आप आए हैं वहां से, तो हम भी वृंदावन से आए हैं। प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। अब बात आती है कि प्रवेश सबका है, अधिकारी सब नहीं। तो यहां पर एक बात आ जाती है, तो क्या भागवत जी, सब मेरे विचार कह रहा हूं, तो क्या भागवत जी पक्षपात करती हैं कि जो आ गया उसमें भी अधिकारी खोज रही हैं? नहीं। फिर वहां विभाजन होता है कि जो प्रवेश कर रहे हैं मुक्ति उनको मिलेगी, पर अधिकारी को नाथ मिलेंगे। सबको मुक्ति मिल सकती है, पर अधिकारी जो है उसको नाथ मिलेंगे। मीराबाई जैसे भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी योग्यता नहीं है। मीराबाई को तो नाथ मिले हैं। सूरदास सरी के भक्त को मुक्ति मिल जाए तो इसमें उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनको तो नाथ मिले हैं। भौंदू भगत को मुक्ति मिल जाए, अरे वो जानते भी नहीं, भौंदू तो जानते ही नहीं मुक्ति कहते किसको। तो अधिकार सबका है, प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। मुक्ति सबके लिए है, पर नाथ यहां आए हुए आप सैकड़ों में से किसी एक या दो को ही मिलने वाले, सबको नहीं। मूल्यवान है नाथ। और हमारे व्रज में तो कहें मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है व्रज में आने के बाद। वहां तो सब नाथ को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। तो प्रवेश सबका है, पर अधिकार सबका नहीं। अब बात आती है कि अधिकार प्राप्त करना हो तो क्या करें?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और गाइएगा मेरे पीछे। गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद प्रीति नीत जे। शब्द सुनिएगा, अधिकारी कौन है? नाथ का। मुक्ति के अधिकारी तो सब हो गए हैं, पर नाथ के अधिकारी कौन बन सकते हैं? गुरु पद प्रीति नीत रत जे, गुरु पद नीत जे। द्विज सेवक अधिकारी ते, द्विज सेवक अधिकारी ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई, ताकह यह विशेष सुखदाई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये शब्द महादेव के हैं। पार्वती जी को महादेव कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई है इस हिमालय की कंदरा में, ये सबको मत सुनाना। इसमें प्रवेश तो सब कर जाएंगे, पर अधिकारी यही हैं जिनको मैं बता रहा हूं। कौन? हे गुरु पद प्रीत नीत रत जे, गुरु पद प्रीत रीत पद जे। गिनते जाइएगा कौन कौन अधिकारी। पहला, गुरु पद प्रीति, जिसके गुरु के चरणार बिंदों में बहुत प्रीति है। गुरु कह दें कि कूद जाओ खाई में तो कूद जाएगा, कोई गुरु कहेगा क्यों? लेकिन ऐसे गुरु भी हुए हैं। पीपा जी महाराज द्वार पर खड़े थे और द्वारपालों से कहते हैं कि महाराज जी का दर्शन करना है, उन्हें कह दीजिए कि महाराज पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी को जब पता चला महाराज पीपा, उलट बोल दो नहीं मिलेंगे। अगले दिन पीपा जी फिर आए, बोले मैं उस देश का राजा पीपा, उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, बता दीजिए मैं आया हूं। बोले नहीं मिलेंगे। अंतिम दिन आकर के जब अपने नाम का भी उच्चारण नहीं किया कि गुरु शरणागत एक सामान्य जीव अपने उद्धार के लिए आया है, मुझे मिलना है, नाम छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी, सब कुछ अलग कर दिया, तब रामानंदाचार्य जी बोले बहुत चतुर है, 3 दिन से मिल नहीं रहा हूं ना, इसलिए पदवी वदवी सब छोड़ छाड़ करके और बिल्कुल अपना नाम भुला के बोल रहा है कि मुझे मिला दो, लेकिन मैं भी परीक्षा लूंगा। कह दो सामने एक कुआं है उसमें कूद जाए। द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही कहा तो दौड़ पड़े कूदने के लिए, और जैसे ही बस कूदने ही वाले थे इतने में ही आचार्य चरण द्वार पर आ गए। बोले अब मिलूंगा, आओ। क्यों? देखना चाह रहा हूं कि गुरु प्रीति परायण हो कि नहीं। हम बंधुओं दीक्षा दे देते हैं, हम भी गुरु परायण हैं, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी आचार्य हैं, आप दीक्षा ले लेते हैं, पर दीक्षा बहुत सस्ती नहीं है। मेरी दीक्षा देने से आप मेरे शिष्य नहीं बने, आप नाथ के शिष्य बने हैं। मैंने संबंध उनसे कराया है, बिचौलिया हूं मैं, या जो भी आचार्य पदवी पर बैठे हैं वो बिचौलिया हैं। और बिचौलिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो आपके घर पर आकर के बोले फलानी लड़की से अपनी बेटे का ब्याह कर दो, बहुत अच्छी है। आप कहोगे भैया हमारा इकलौता ही बेटा है, देख लो। बोले अरे कर दीजिए, हम कह रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, उस एक व्यक्ति के विश्वास पर अपने पुत्र का उस पुत्री से, कन्या से विवाह कर देते हो। बाद में पता चला कि घर में तांडव हो रहे हैं, तो किसको कोसा जाता है? भैया इसकी मान के तुमने यार बिल्कुल
अरे मुझे तो बढ़िया लगी थी, मुझे तो लगा तुम्हारे लड़के के लायक होगी इसलिए करा दिया। ठीक वैसे ही आप सब कन्या हैं और वो पुरुषोत्तम है, और गुरु पदवी पर बैठा मैं या मुझ जैसे आचार्य, वे सब बिचौलियां हैं। जब हम संबंध करा देते हैं और संबंध के बाद में आप वो सब करने लगते हैं जिनका अधिकार नहीं है, तो फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, तेने काय को दिए शंख चक्र, तेने काय को दिया तिलक, तेने काय को दिया अष्टाक्षर मंत्र।